फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। चलिए आज देखते हैं लेटर सी को कब ख पढ़ना है और लेटर सी को कब हमें साउंड से पढ़ना है। लेटर सी का साउंड 2 है। अब हमें ये बच्चों को कब बताना है, जब आपके बच्चे प्रॉपरली रीड करना जानते हैं। क्योंकि देखिए सी का साउंड का से जो रूल है वो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये तब बताना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे सी एस ख पढ़कर ही आते हैं। तो ये जो नेक्स्ट साउंड है ये हमें तब बच्चों को बताना है जब बच्चों को रीडिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब वो प्रॉपरली एक पैराग्राफ या फिर कुछ वर्ड्स या फिर उन्हें रीडिंग आती हो, वो ब्लेंड करके साउंड को पढ़ना जानते हो। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं कि सी का और एक साउंड भी है, जब हम सी को सॉफ्ट सी पढ़ते हैं। सॉफ्ट, ये जो सॉफ्ट है और ये जो हार्ड है ये बच्चे सीखते हैं अब पहले ही, और जो सॉफ्ट सी का साउंड है ये हमें बच्चों को सिखाना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को आपको रीडिंग आती हो। अगर आप एक साथ सिखा देंगे तो बच्चों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सी का साउंड एस कब होता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। When the letter C followed by E, I और Y, इन तीन आपके जब भी ये 3 लेटर सी के साथ आएंगे, सो लेटर सी का साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सी ई, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके वर्ड के लास्ट एंडिंग में भी आता है या फिर वर्ड के स्टार्टिंग में भी आता है, आपका साउंड जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि वर्ड के एंड में अगर आता है प्रिंस, तो ये हम बच्चों को प्रिंक नहीं पढ़ाते हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर बच्चे ये पढ़े तो वो प्रिंक पढ़ देंगे, क्योंकि ये साउंड बच्चे प्रिंक ही पढ़ेंगे। उनको मैजिकी का कंसेप्ट तो आ जाता है, वो सी को एज अ ख पढ़ देंगे। बट हमें बच्चों को सिखाना है ये प्रिंस किस लिए है। सिटी, तो वर्ड के स्टार्टिंग में भी ये कॉम्बिनेशन आए तो भी साउंड, या फिर वर्ड के एंडिंग में ये कॉम्बिनेशन आए तो भी साउंड। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बच्चों को लर्न कराना है कि सी ई, सी आई या फिर सी वाई एज इन साइकिल। तो इस लेटर का साउंड है और ये वाला हमारा क्योंकि नॉट फॉलोड बाय ई आई और वाई, तो हम इसको ख पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें इस वर्ड में दोनों सी के अलग अलग साउंड है। तो प्रॉपरली बच्चों को सिर्फ इतना सिखाना है, व्हेनेवर सी लेटर इज फॉलोड बाय ई आई और वाई, सी का साउंड हो जाता है जो कि सॉफ्ट सी हो जाता है। जैसे कि फेस या फिर प्लेस, इन्हीं दोनों कंडीशन में सी ई, सी आई या फिर सी वाई, इस तरह से आप बच्चों को लर्न कराइए। सिमिलरली आप जब बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो एक ही बार में बच्चों को जी लेटर का भी कंसेप्ट बताइए, क्योंकि जी भी सेम रूल है। जी लेटर को हम लोग ज साउंड पढ़ते हैं एज इन सॉफ्ट जी। सॉफ्ट जी मतलब ज साउंड, जैसे कि जेंटल या फिर जेम या फिर जिम। इसी तरह से बच्चों को ये आपको एक ही बार में लर्न कराना है कि जी आई, जी ई या फिर जी वाई, ये 3 कॉम्बिनेशन एंड सी आई, सी ई या फिर सी वाई, तीनों कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो साउंड चेंज करते हैं और सॉफ्ट सी या सॉफ्ट जी पढ़ते हैं। अब देखिए जब भी हम फोनिक्स का कुछ रूल पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड जो है वो हम लोग डिफरेंट रूल से पढ़ते हैं, या फिर कुछ वर्ड एक्सेप्शनल हो जाते हैं। तो एक्सेप्शनल वर्ड को हम लोग नहीं बच्चों को पहले बता सकते कि वर्ड बेटा एक्सेप्शनल भी होंगे। वो जैसे जैसे बच्चों की बुक्स में आते हैं आपको उनको एज अ ट्रिकी वर्ड सिखा देना है। जैसे देखिए गिव, अब बच्चों को अगर आप ये वर्ड देंगे तो बच्चे जिव पढ़ देंगे, तो इसके लिए ये एक्सेप्शनल वर्ड है और ये बच्चों को एज अ ट्रिकी वर्ड हम पहले ही सिखा देते हैं। कुछ प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आती है और कोई भी बच्चों में कंफ्यूजन नहीं होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके बच्चे रीड करना सीख जाए, एक प्रॉपर पैराग्राफ या बच्चों को ब्लेंड करना आ जाए, ग से वर्ड या फिर जो बेसिक जो फोनिक्स के रूल हैं वो बच्चे जानते हो, उसके बाद ये आप रूल बच्चों को कराइए।
whenever the G letter or C letter is followed by E, I और Y, या फिर G लेटर के आगे E आए या फिर I आए या फिर Y आए तो वो हो जाता है सॉफ्ट। सॉफ्ट C का साउंड स, 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 और सॉफ्ट G का साउंड ज ज ज। सो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप बच्चों को समझाएंगे। और एक चीज़, जब आप बच्चों को ये टॉपिक समझाएं तो मेक श्योर आप बच्चों की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे आपने वर्ड दिया सिटी और इसके साथ आपने वर्ड दिया क्रीम, तो बच्चों को ये वर्ड समझाने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ आप सी के बाद आई देख रहे हैं तो द साउंड विल बी स, और यहाँ पे आई, ई और वाई नहीं है, सो द साउंड विल बी ख, इस तरह से। तो बच्चे जब ये इस तरह से कुछ वर्ड साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हार्ड और सॉफ्ट या हार्ड, तो उस तरह से बच्चों की जो फ्लुएंसी है वो बेटर हो जाती है। जैसे कि क्लच, कोल्ड, इन वर्ड्स में कहीं पर भी साउंड जो सी का है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फेस या फिर पेस या फिर आप बोलेंगे साइकिल, सेल, तो ये वर्ड्स बच्चों को ध्यान रखना है और साथ साथ मतलब पैराग्राफ में या फिर सेंटेंसेस में पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप कोई भी रूल बच्चों को सिखाइए, बच्चों को उसमें सेंटेंस देना बहुत ज़रूरी है और थोड़ी प्रैक्टिस रेगुलर कराना ज़रूरी है। जैसे कि जेंटल ये वर्ड और साथ में गोट ये वर्ड बच्चे पढ़ना जाने कि ये ज पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये ग पढ़ रहे हैं। या फिर बच्चे जिंजर, ये देखिए दोनों जी का साउंड ज आ रहा है, जे नहीं लिख रहे हम, जी लिख रहे हैं ये। और या फिर इससे जी से कोई वर्ड जैसे कि गेट, ये, तो इन दोनों वर्ड को वो साथ में पढ़ सके कि यहाँ पे हम साउंड नहीं चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे साउंड को चेंज कर रहे हैं। आपको समझाने के बाद ये टॉपिक बच्चों से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या फिर बुक्स का रिव्यू और इस तरह से इन्फॉर्मेशन वाली फोनिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।